नमस्कार। मैं एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिससे हम सभी कभी ना कभी उसका सामना करते हैं और कभी कभी हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जी हाँ, वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया। बड़े बड़े शब्द हैं, पर इनके पीछे का जो कारण है वो क्या है? जब हम कोई भी ट्रॉमा, देखा, किसी के लिए ट्रॉमा बहुत कुछ भी हो सकता है। हर एक की ट्रॉमा फील करने की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। किसी को एक इंजेक्शन लगता है, वो भी उसको ट्रॉमा जैसा लगता है। किसी को एक थप्पड़ ट्रॉमा लगता है, किसी को एक बात किसी की कही हुई बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ट्रॉमा में चला गया। बहुत ख़राब लगा। तो अब हम बात करते हैं कि वो आखिर में ये है क्या। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारी ज़िंदगी में कोई भी घटना घट गई, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। मतलब तो ये है कि उस घटना ने हमारे ऊपर कितना असर छोड़ा। तो अब क्या होता है, हमारा जो मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ वो स्टोर हो जाता है। हाँ, तो वो घटना ख़त्म हो गई, वो सिचुएशंस ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा दिमाग में जो इम्प्रिंट हो गया वो ट्रॉमा या सिचुएशन, वो हमारी मेमोरी बन जाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो कई जगहों पर तो ये मेमोरी बहुत फ़ायदा करती। मेमोरी तो चाहिए, चलना फिरना सब हमारा मेमोरी से चलता है। और अगर हमें कोई मेमोरी ऐसी होती है, जैसे अगर हम एक बार जल जाते हैं तो हम आग को सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, कट जाते हैं तो चाकू इस्तेमाल ध्यान से करते हैं। तो ये तो हो गई, गिरते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, बहुत कुछ। लेकिन अगर यही मेमोरी हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगे तो क्या करें? इसके लिए जैसे ट्रॉमा की बात करी, ट्रॉमा है, एक बार हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, उसके बाद उस सिचुएशन को हम अवॉइड करने के लिए कि वो दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना आए, हम जैसे मान लीजिए आप एक बार गिर गए और उस गिरने के डर से आप चलना छोड़ दें। जी हाँ, होता है, ऐसा बहुत बार होता है। उसी तरह से अगर आप जल गए तो आप आग के काम करना बंद कर दें। तो ये आपके अंदर एक फियर पैदा हो गया पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर। किसी सिचुएशन, किसी घटना, दुर्घटना, किसी से भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, जब वो ट्रॉमा की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हम सारे अपने जो सुरक्षा का चक्र है अपना ऐसा मजबूत करेंगे। जैसे अभी कोविड का बहुत सारे लोगों ने बहुत लोगों को खोया। हाँ, तो हम अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत करेंगे। वो सही भी है, अगर हम इंसान हैं, हमें इंसान क्या जानवर भी अपने आप को ट्रेन करता है। हमने देखा है, हम कहते हैं हमने कुत्ते को ट्रेन किया, हमने घोड़ों को ट्रेन करते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के ज़रूरी फैसले उनको वो प्रभावित करने लग जाए, तो हमें एक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। साइकेट्रिस्ट करते हैं इसका इलाज। मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो कोई दवाई कुछ नहीं है, पर हम उसको एक अपने इंसाइट के रूप में बता रही हूँ कि आप एक इंसाइट डेवलप करें। तो एक घटना घटी, हाँ, जैसे आप गिरे, आप दोबारा चलना छोड़ दें। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपने ड्राइविंग छोड़ दी, हाँ, और या आप ये बहुत बड़ा मेजर ले लिया। अच्छा, और अगर मान लो मतलब डर आपकी ज़िंदगी में हावी हो गया, और इतना हावी हो गया कि आप डे टू डे के काम नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी चीज़, जैसे किसी को हो जाता है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा नहीं हुआ, मैंने टॉप नहीं किया, तो एक फियर पैदा हो गया क्योंकि आपने पिछली बार टॉप नहीं किया था। तो आपको लगता है कि इस बार अगर टॉप कर लिया तो एक एंजाइटी, टॉप नहीं किया आपने सब प्रयत्नों के बावजूद
तो एक फियर। बात आ गई एंजाइटी के रूप में, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो फियर हो गया। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, हाँ, बचपन में अगर कोई किसी से उसको डर लग गया, जैसे हाथी को क्या करते हैं, जब छोटा होता है तभी उसको बांध देते हैं, और जब वो बड़ा अच्छे खासे रस्से से बांधते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो उस रस्से को ये नहीं तोड़ पाता कि अब मैं इस रस्से को तोड़ सकता हूँ, तो वो नहीं तोड़ पाता। ठीक उसी तरह से कि अब मैं इस लायक हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो क्या होगा, हम अपने अंदर एक एंजाइटी, फियर, फोबिया पैदा कर लेते हैं। एक बार अगर आप स्विमिंग करने गए और वहाँ कुछ ऐसा हो गया, मिसहैपनिंग सी, हाँ, तो आपके अंदर डर बैठ गया, या आपने किसी और को देख लिया जो डूब गया, पानी से डर, गिरने से डर, एन नंबर, छिपकली का, कॉकरोच, सबसे डर। और ये डर कैसा है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप लॉजिक की बात करें तो लॉजिक ना होते हुए भी हम उस चीज़ से डर रहे हैं, चाहे वो सिचुएशन बदल गई, हम बदल गए, पर हमारे अंदर वो एक फियर के रूप में एक फीलिंग जो है फियर की, वो रह गई। वो सिचुएशन ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया, हम स्ट्रांग बन गए, हम बदल गए। वो फीलिंग के चलते हमने अपने अंदर एक मेमोरी बनाई, वो चिप, और हम उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं लॉजिक और प्रेजेंट सिचुएशन, नहीं, सिर्फ एक डर है। तो अब हम इसके लिए कई तरीके अपनाते हैं। जहाँ मेडिकल हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प लीजिए। अगर सिचुएशन आप नहीं कर पा रहे हैं, काउंसलर लीजिए। उसमें हम हिप्नोसिस भी काम करता है, क्रिया योग काम करता है, हाँ, मेडिटेशन काम करता है, जी हाँ। तो क्रिया योग यहाँ पर भी लाभदायी है। मेंटल इश्यूज जो हैं, जब हम क्रिया योग में खुद से जुड़ते हैं तब हम अपनी सिचुएशन को एक दृष्टा की तरह देखते हैं। पहले अपनी सांस को देखते हैं, अपने शरीर को दृष्टा की, फिर हम सिचुएशन को भी दृष्टा की तरह देखते हैं। फिर हम जब दृष्टा की तरह रिपीट देखते हैं, अब ये मेमोरी यहाँ पर फिर हुई। मेमोरी जो कई बार ऐसी भी होती है कि अगर अब होता, आपने अक्सर सुना होगा, तो मैं उसको ये जवाब दे सकती थी, दे सकता था, अगर अब होता तो मैं ऐसा करता। तो दोबारा जब वो सिचुएशन आई, वो इंसान आया, कुछ भी आया, परिस्थितियाँ आई, आप उसको डील करने का नया तरीका ढूंढते हैं, है ना। तो अब इससे हम उससे ओवरकम कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी हिप्नोसिस या क्रिया योग से। अच्छा, अगर हम क्रिया योग को अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लें, तो हम जब खुद से जुड़ जाते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट यानी हमारी परिस्थितियाँ, उनके प्रति हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाता है। हाँ, कि आज ये, जैसे हम छोटे छोटे होते हैं तो वो अलमारी बहुत ऊंची है, और हम हमेशा इसको ऊंचा माने। इसी तरीके की कुछ बातें होती हैं पास्ट मेमोरीज से जुड़ के। हाँ, तो वो जो फियर है, वो एक सिचुएशन का या किसी चीज़ का, वो हम इलॉजिकली, बिना किसी लॉजिक के उसको एज इट इज़ मान के चलते हैं। इसमें आपका क्रिया योग काम करता है, हिप्नोसिस काम करता है। हिप्नोसिस में भी बहुत तरीके हैं। जैसे सेम सिचुएशन को आप इमेजिन करते हैं एक टीवी में, एक मूवी में, कुछ भी, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा स्ट्रेस, अब हम बात करते हैं। एक स्ट्रेस है कि आपको, देखिए, है तो रूट पहले से ही आ रही है, कि दूसरा जो रोज़मर्रा में स्ट्रेस आता है कि आज भागना पड़ गया, आज वहाँ जल्दी हो गया, आज यहाँ देर हो गई, वहाँ ये बात सुनी, वहाँ ये हमें इंसल्ट हुआ। अगर हम क्रिया योग करते हैं
तो वो इंसल्ट या जो भी चीज़ें हैं वो हमको, देखिए इंसल्ट अगर मान लीजिए किसी ने आपके लेट जाने पर करी है तो आप अगले दिन बेटर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वो तो हो गया लॉजिकल। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी अनरीजनेबल तरीके से, हम सभी एक ही दुनिया में रहते हैं, तो वो इंसान भी किसी इसी दुनिया में से है, उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के आप पर गुस्सा हुआ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, लेकिन आप हर्ट हो गए। अब हर्ट हो गए तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को बिल्कुल वाइप ऑफ करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि वो भी एक इंसान है। समझने में आपको थोड़ा सा बेहतर होगा। तो क्रिया योग, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि क्रिया योग ज़रूर करें। ये क्रिया योग सिर्फ बाबा और गुरु के लिए नहीं है। बाबा और गुरु ने करके हमें एक रास्ता और एक तरीका बताने की कोशिश करी है। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ हम ही करेंगे, जो गृहस्थ हैं, नॉर्मल जो डेली लाइफ में जी रहे हैं इसी दुनिया में, उनके लिए नहीं, हमारे लिए ही उन लोगों ने काम किया है। तो इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, अपने परिवार का माहौल हो, सबको बेहतर बनाने की ताकत है इसमें। तो क्रिया योग करें और ये जो मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगली वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर और अच्छे से और तरीके, और कई तरीके, हर इंसान के लिए अलग अलग तरीका कामयाब है। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।